ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग एक नई पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है गीता प्रेस की वेबसाइट पे। जी हाँ, आज भी हम एक गीता प्रेस की बुक पे ही बात करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे गीता प्रेस की ही कर रहे हैं, जबकि आप बोलते हैं कि मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जी दोस्तों, एक्चुअली गीता प्रेस की में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, जो छोटी छोटी पुस्तकें आती है जो बहुत ही कम रेट पे और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे संतों की वाणी हमको मिल जाती है। इसीलिए वो ख़रीदना आसान होता है और उसमें बातें भी बहुत अच्छी होती है और ऑथेंटिक होती है। इसीलिए जो है ना, हम उसको ख़रीद भी पाते हैं और उसको पढ़ने का हमको मतलब अंदर से इच्छा भी होती है। तो वही आज एक दुर्लभ पुस्तक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अनबॉक्सिंग की वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आपको बताया था कि कुछ दुर्लभ किताबें थी जो गीता प्रेस डॉट ओ आर जी और गीता प्रेस बुक शॉप डॉट इन पर नहीं अवेलेबल थी। वो मुझे मुझे सनातन डॉट इन में मिली है। तो सिर्फ ये एक पुस्तक के कारण मैंने जो है कई सारी और भी पुस्तकें ली है छोटी छोटी। तो वो मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुस्तक है गीता प्रेस की, ये अध्यात्म पथ प्रदर्शक, ठीक है। तो ये बहुत ही कम अवेलेबल है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे भी आप ले सकते हो अलग से, बट मुझे यहाँ पे कुछ और पुस्तकें भी मिल गई थी जो कि गीता प्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी, दोनों वेबसाइट पे। तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि आप अमेज़ॉन पे भी लेने जाओगे तो इसके साथ आपको जो है रेट सेम ही दे रहा है। ठीक है, 70 रुपये जो इसमें है, बट 60 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज भी ले रहा है। ठीक है, इसमें भी डिलीवरी चार्ज लग रहा है, बट मैंने और भी मंगाई तो मुझे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। ठीक है, डिलीवरी चार्ज में इतना कोई। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम इस पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग हमेशा की तरह प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है दोस्तों गीता प्रेस की तरफ से पुस्तक अध्यात्म पथ प्रदर्शक, और इसका कोड है दोस्तों 2037 2037 कोड है। आप लोग देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है। यहाँ पे भी देखिए अध्यात्म पथ प्रदर्शक और यहाँ पे कोड लिखा हुआ, गीता प्रेस का लोगो दिया हुआ है। ये देखिए इतनी मोटी पुस्तक है। अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे भी श्री हरि अध्यात्म प्रदर्शक साधक जीवन प्रयोगी 45 आध्यात्मिक आलेख है दोस्तों। तो जो ये इसमें जो लेख हैं वो स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं जो सीहोर के हैं। ठीक है, तो उनके लेख हैं और बहुत ही अच्छे संत हुए हैं ये दोस्तों। तो एक साधक है, साधक के जीवन में, ठीक है, जीवन के लिए जितने भी हमारे पास मतलब आप कह सकते हो उसके मन में जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तरों का यहाँ पे समावेश किया है चिदानंद स्वामी सरस्वती जी के लेखों का। तो उन्होंने जो भी हमारे पास जीवन के रिलेटेड जो भी प्रश्न है जो आम लोगों के मन में चलते, एक साधक के मन में चलते हैं, तो उन्हीं का निराकरण किया है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये पुस्तक है संवत 2079 की है। तृतीय पुनर्मुद्रण है, उसमें 1000 प्रतियाँ छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण इसके 9000 ही हुए हैं दोस्तों। और मूल्य जो है 70 रुपये। कुरियर डाक से मंगाने के लिए आप book.gitapress.org या फिर गीता प्रेस बुक शॉप डॉट इन से मंगा सकते हैं। और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे नर्म निवेदन की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो है 480 पेज की। देखिए 70 रुपये मात्र मूल्य है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, क्योंकि आपके मतलब जीवन में कई सारे माइंड में सभी लोगों के एक साधक है
ठीक है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं जीवन से रिलेटेड, ठीक है, इस संसार से रिलेटेड, तो उन्हीं का ही इसमें जो है ना उन्होंने निराकरण किया हुआ है। और इसको जो प्रस्तुत किया है गीता प्रेस में, वो राधे श्याम खेमका जी ने किया हुआ है। तो उन्हीं का ये नर्म निवेदन है राधे श्याम खेमका जी का। अब नर्म निवेदन है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास दोहा या श्लोक दिया हुआ है, विवेक चूड़ामणि से लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, संसार में 3 बातें अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य तत्व 84 लाख योनियों में विचरते हुए दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेना, मुमुक्षत्व अर्थात इसी जन्म में परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने की दृढ़ भावना, महापुरुष की सन्निधि, किसी जीवन मुक्त महापुरुष का सानिध्य अथवा प्रसंग प्राप्त होना, इनकी प्राप्ति मात्र भगवत कृपा से होती है। जिनके हृदय में भगवत प्रेम का बीज पड़ चुका है, जो दैवी संपदा से युक्त है, जिन्होंने हृदय से दृढ़तापूर्वक भगवत शरणागति का आश्रय ले रखा है, जिनके संकल्प विकल्प समाप्त हो चुके हैं तथा जिनके हृदय में सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य है, वे मनुष्य तो निश्चय ही भगवत कृपा प्राप्त है, धन्य है। परंतु प्रत्येक मनुष्य को ऐसी अवस्था सहज प्राप्त नहीं होती। क्षमा करें। इसीलिए भगवत कृपा प्राप्ति के निमित्त हमारे शास्त्रों में मनुष्यों की नाना विधि प्रकृति एवं रुचि वैचित्र्य का ध्यान रखते हुए अनेक साधन बताए गए हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यदि उसकी चित्तवृत्ति संसार के विषयों में प्रवृत्त होती हो तो भी उसे अपने परम कल्याण के लिए नित्य विचार का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे जीवन मुक्त महापुरुषों का सत्संग अथवा उनके साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए। सीहोर निवासी ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री चिदानंद जी सरस्वती, दोस्तों अब ये हमारे बीच में नहीं है, और ये 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहावसान 1967 में हुआ था। ऐसे ही एक जीवन मुक्त महापुरुष थे। आप बड़े विद्वान एवं शास्त्रज्ञ थे। ज्ञान होने के उपरांत आपने संन्यास ले लिया था और प्रायः एकांतवास ही करते थे। आपने ना तो कोई आश्रम बनाया, ना ही शिष्य मंडल, और ना ही आप सुनियोजित प्रवचन कार्यक्रम करते थे। हाँ, प्रारब्ध वशात आगत किसी जिज्ञासु को थोड़े ही शब्दों में मोक्ष मार्ग की साधना बतला देते थे। इसी एकांतवास में उनके अंदर तत्व ज्ञान परक अन्यान्य विषयों की स्फुरणा होने लगी, जिसे वे लिपिबद्ध करते जाते। उनके वे लेख कल्याण में बहुत पहले क्रमशः प्रकाशित होते गए। इन लेखों को पढ़कर अनेकों का कल्याण हुआ और इनको गीता प्रेस द्वारा पुस्तकाकार प्रकाशित करने का सतत आग्रह होता रहा, पर कार्य व्यवस्था के कारण प्रकाशन स्थगित रहा। भगवत इच्छा से अब इन्हीं लेखों में से 45 लेखों का चयन करके, देखो दोस्तों उनके बहुत सारे लेख हैं पर इसमें सिर्फ 45 लेखों का ही जो है उल्लेख है किया गया है, और उनको 6 शीर्षकों में बांटा गया है। वो शीर्षक है व्यवहार, संसार, उपासना, चिंतन, भक्ति साधना एवं ज्ञान। इसमें साधक जीवनोपयोगी लगभग सभी मुख्य विषय आ गए हैं, जिनको चिंतन मनन पूर्वक व्यवहार में लाकर आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है। आशा है विचारशील साधक इससे विशेष लाभान्वित होंगे। राधे श्याम खेमका जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपके पास विषय सूची है दोस्तों, सुखी जीवन का रहस्य। तो सबसे पहली बात आती है व्यवहार से रिलेटेड जो आपके साधक के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं, वो है सुखी जीवन का क्या रहस्य है। धन साधन है या साध्य? प्रभु जो करते हैं सो सब भले के लिए ही करते हैं। मानव जीवन का क्या लक्ष्य हो सकता है? दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? शोक मोह की निवृत्ति कैसे होगी? शरीर की रचना कैसे हुई है? विषय त्याग से मुक्ति कैसे मिलेगी? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन ममता, अंतकाल में जैसी मति वैसी गति, सुख शांति का एकमात्र उपाय धर्म। इसी तरीके से संसार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि संसार की प्रतीति क्या है, संसार में सार क्या है। संसार मनोमात्र है, जन्म मृत्यु विचार
धर्म मोक्ष विचार, इसी तरीके से उपासना है। मानव शरीर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। ईश्वर पूजन, ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है या दुर्लभ है? क्या ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है? इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है चिंतन। चिंतन में पुरुषार्थ, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, पुनर्जन्म के बारे में दिया है, शरीर मीमांसा के बारे में, कर्म प्रवाह और चमत्कार, भक्ति साधना से रिलेटेड क्या है, भक्ति और ज्ञान के बारे में दिया है, भजन के लिए सर्वोत्तम अवसर, साधन विचार, साधना का प्रभाव क्यों नहीं दिखता। कभी कभी साधक बहुत सारी साधना करता है पर उसको उसका परिणाम नहीं मिलता, तो उसके बारे में दिया है यहाँ पे। ज्ञान साधना और भगवान नाम जाप, ठीक है, तो वो जाप किस तरीके से करना चाहिए, साधना किस तरीके से करनी चाहिए कि ताकि उसको आपका को परिणाम मिल सके। यहाँ पे ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। तत्व विचार क्या होता है, ज्ञानोत्तर जीवन निर्वाह कैसे करते हैं, येन सर्वमिदं ततम, सच्चा स्वास्थ्य, सुविचार, जीव और ईश्वर, योग वशिष्ठ का तत्व ज्ञान, विद्वता और तत्व ज्ञान का भेद, दृष्टि शिक्षा, संन्यास तत्व, मुक्ति और मोक्ष का क्या स्वरूप होता है और उसके लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए एक साधक के। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे देखिए सुखी जीवन का जो कर्तव्य दिया गया है, पहले यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है और फिर देखो पूरी तरीके से व्याख्या दी हुई है। तो बहुत ही अच्छा मतलब उल्लेख मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, और बहुत अच्छी है। तो मतलब सही बात है कि ये नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी होगी दोस्तों, और अभी कुछ समय से हो सकता है ये ना छप पा रही हो, क्योंकि जितनी आई हो उतनी निकल गई। क्योंकि अभी तक आपके पास देख रहे हो जब से हमारे पास आई है तो 9,000 प्रतियाँ ही छपी हैं, ज़्यादा प्रतियाँ भी नहीं छपी है दोस्तों। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी ना हो, पर जैसा कि राधेश्याम खेमकर ने लिखा कि कई सारे लोगों की डिमांड थी और डिमांड के अकॉर्डिंग वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, पर एट लास्ट उन्होंने जो है ना इसको निकाला। देखो शोक मोह की निवृत्ति है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है और मुझे लगता है सबको पुस्तक ये वाली ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तक है, बट ये भी मैं रिकमेंडेड करूँगा, जैसे कि हमारे आध्यात्मिक शिवम कुमार जी ने भी इसको किया। तो मैं मानता हूँ कि उनको मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है, मतलब पता है उनको कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बात, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, दुर्लभ पुस्तक है ये दोस्तों। तो ये एक बार सबको ही पढ़नी चाहिए। मात्र 70 रुपये की है और ज्ञानोत्तर जीवन निर्वाह, जीव और ईश्वर के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न भी दिया हुआ है, लिखा है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर ही रूप ही है। दूसरे लोग कहते हैं कि जीव और ईश्वर दोनों एक हो ही नहीं सकते। इसका कारण बतलाते हैं कि जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्तिमान है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जीव अणुरूप है और ईश्वर सर्वव्यापक है। सारांश यह है कि जीव एक बिंदु रूप है और ईश्वर सिंधु रूप है। हमको तो यह पिछली बात सत्य जान पड़ती है और समझ में भी आता है कि बिंदु से सिंधु रूप कैसे हो सकता है। अब इसका उत्तर सुनिए। यह अध्यात्म विषय ऐसा है कि इसमें अधिकार की खास ज़रूरत पड़ती है। अधिकार के बिना इस विषय का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस विषय में ग्राही और सरल बुद्धि वालों का ही अधिकार है। जिनको केवल वाद विवाद या तर्क ही करना है, उनका यहाँ अधिकार नहीं है। सारग्राही होना अर्थात बात को ध्यानपूर्वक सुनकर जो सत्य जान पड़े उसे ग्रहण कर लेना, और जो ना समझ में आए उसके लिए प्रश्न करके विवेक से उसे समझना, और सरल बुद्धि अर्थात किसी बात के लिए पहले से हट ना बांध लेना, यानी अपने जो मानते या जानते हैं वही सत्य है और दूसरा सत्य हो तो भी वह सत्य नहीं है। ऐसा हठाग्रह या दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जो लोग केवल तर्क करने के लिए ही चर्चा करते हैं उनके लिए इस विषय में स्थान ही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों दिया है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। योग वशिष्ठ का तत्व ज्ञान, दृष्टि शिक्षा, संन्यास तत्व,
तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जीवन प्रयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के इसमें आपको उत्तर दिए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास पुस्तक अध्यात्म पथ प्रदर्शक। तो चिन्नानंद स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर लेख लिखे हुए हैं। तो उनके कुछ चुनिंदा लेख हैं, 45 चुनिंदा लेख, जिसको इसमें राधेश्याम खेमका जी द्वारा समाहित किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं भी आपको रिकमेंडेड करता हूँ आध्यात्मिक शिवम कुमार की तरह कि इसको आपको ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कहीं से भी बुक मिल रही है तो ज़रूर परचेज़ करें, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे वो मैं आपको पढ़ने कर ज़रूर सुनाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप जो है इसमें से अगर आप सुनना चाहते हो महत्वपूर्ण टॉपिक, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ या ना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट में जो भी फीडबैक हो, सजेशन हो, वो ज़रूर लिखें, ठीक है दोस्तों। तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों वीडियो को। और अगर आप यहाँ तक आए इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इससे हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपको लाइक आते हैं, आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, कोई प्रश्न आता है, ठीक है, फीडबैक आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हम आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो सिर्फ देख के आप लोग मतलब हट जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। ऐसे क्या होता है, एक कनेक्शन आपका हमारे साथ एक जुड़ाव होता है, ठीक है। तो हम आपके विचार और आप हम विचार, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो जो भी आपके मन में कोई भी बात है किसी तरीके की जो आप जानते हो सकता है मैं ना जानता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर एक के अंदर पर्सनालिटी के अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज़ होती है। तो हर एक पर्सनालिटी एक यूनिक पर्सनालिटी है। तो आपके मन में भी जो विचार हैं, जो ज्ञान है, वो आप हम लोग के साथ जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो अपने एक दूसरे के विचार रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आनंद आएगा। हम मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस तरीके की जो है ना बढ़िया पुस्तकों के बारे में आपको डिटेल देता रहता हूँ। साथ ही साथ जो है पौराणिक और भगवान के जो भी रहस्य हैं उनको भी बताता रहता हूँ। अगर इस टाइप की वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर कर सकें। शेयर करिए आप लोग ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पुस्तक के साथ, किसी और पौराणिक रहस्य के साथ, कथा के साथ। और कल की पुराण सीरीज़ की कथा ऑलरेडी चल रही है, वो सुबह आपके 8 बजे मैं डाल देता हूँ। अभी 1-2 दिन से नहीं डाल पा रहा था क्योंकि घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी रिलेशन में, तो इसकी वजह से मैं बाहर गया हुआ था, तो इसीलिए माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। तो उस पर भी आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कि आप लोगों को कथा समझ में आ रही है और उसमें जो भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, आप ज़रूर उसमें भी डालिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी जीवन व्यतीत करिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।